सभी अधिकारी और अधिकारीगण, अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से उपस्थित सभी प्राचार्य, प्राध्यापक एवं शोधार्थी एवं प्रेस मीडिया के आप सबों का साईनाथ परिवार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आज का ये प्रोग्राम काफी कुछ यहाँ से आपको ले जाने का अवसर प्रदान करेगा, मुझे ये उम्मीद है। आज का जो मैंने टॉपिक इस आरपीपी के लिए सेलेक्ट किया है वो है करेंट टीचिंग ट्रेंड्स एंड एनईपी 2020, जो एक आज का एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर कि आज मैं आप सबों के सामने कुछ प्रस्तुत करूंगा और अपेक्षा करूंगा कि फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, इनका एक स्टेटमेंट था, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज योर वर्ल्ड, चेंज द वर्ल्ड। ये हम सब पर लागू होता है। मैं अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम से करूंगा। हम सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम काफी इनलार्ज है और इंडियन एजुकेशन सिस्टम के 3 फेजेस हैं, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशिएंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एंशिएंट एरा जो है वो वैदिक एजुकेशन सिस्टम के नाम से हम सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वह उस वक्त जो है वेद शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी और उस वक्त से ही हम विश्व गुरु कहे जाते थे। गुरुकुल सिस्टम, गुरु शिक्षा परंपरा यहीं से हमें प्राप्त हुई और कहीं ना कहीं शिक्षा की नींव जो है वो हमारी जड़ों में यहीं से है। अगर हम एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरुकुल पद्धति है, वो हमारे लिए आज भी आइडल है। कुछ बातों को मैं इसमें इनपुट्स दूंगा, बहुत एम्फसाइज इन चीजों पे मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरा कोरिलेशन है, कोऑर्डिनेशन है थ्रू द एंड ऑफ द स्लाइड्स, इसलिए मुझे हर स्लाइड्स को डिफाइन करना है। जब गुरु शिष्य परंपरा में वहां से शिक्षा का जब हमारा आरंभ हुआ तो उस वक्त जो है एक संस्कार हुआ करता था, विद्या आरंभ संस्कार, जो 5 वर्ष के बाद बालक को दी जाती थी। वो क्या था? वो बेसिकली उस वक्त अक्षर ज्ञान, जो हम कहते हैं अभी जैसे हम लोग बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उनको कलम पकड़ाते हैं, बच्चा अक्षर का ज्ञान करे, उस तरह का एक संस्कार हुआ करता था। उसके बाद उपनयन संस्कार, जो कि लगभग 8 वर्ष की अवस्था में जो है बालक को दी जाती थी और इस संस्कार का भावार्थ अर्थ ये था कि इसके पश्चात जो है वो बालक जो है वो गुरु के साथ चल करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करे, उपनयन संस्कार के पश्चात। इसके पश्चात जो है एक समावर्तन संस्कार हुआ करता था, जिसमें कि जब बालक वेदों की शिक्षा प्राप्त कर गृहस्थ जीवन के लिए वो आगे जाएगा तो उसमें जो है वो अपने वेदों का ज्ञान जो है वो अपने सांसारिक जीवन और समाज के कल्याण के लिए प्रदान करेगा। ये कुछ स्टेजेस हुआ करते थे उस एंशिएंट पीरियड। इसके बाद मेडिवल आया। मेडिवल पर मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उस वक्त का एजुकेशन सिस्टम ठीक है डेवलप हुआ, लेकिन बहुत हद तक जो है हम उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं गए। ठीक है,
लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जिसपे कि आज भी हम लोग मौजूद हैं। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत आप सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिश एरा से हुई, और एक नाम जो काफी पॉपुलर है आप सब लोग जानते होंगे वो है लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले को फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम मतलब अगर आधुनिक शिक्षा के जनक की बात भी हम करें तो लॉर्ड मैकाले से ही इसकी शुरुआत हुई। ब्रिटिश ने हमें, अगर हम ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहां से हमें बहुत कुछ मिला भी है और बहुत कुछ हमने खोया भी है। was work of whole literature of Indian and Arabic। उनका स्टेटमेंट से ये क्लियर था कि वो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम और हमारी जो हमारी जो साहित्य और संस्कृति थी उस पर उन्होंने बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया था। उनका स्टेटमेंट यही था कि हम सभी जो है हमारी जो भी हमारी संस्कृति है, हमारे जो भी लिटरेचर्स है वो सारे बेकार है ना, अकॉर्डिंग टू हिम। इसी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में जो है हम सबको याद होगा कि हमारा जो, मैं थोड़ा सा पहुंच जाऊंगा, एंशिएंट में हमने नालंदा विश्वविद्यालय को खोया है ना। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो हमारा विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है जो हमारे ही क्षेत्र में है, बिहार में है ना। आज हम उनके खंडरों को देखते हैं, तो जो भी है इससे हम ये कर सकते हैं कि हम विश्वगुरु थे, लेकिन आज भी हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं है ना, और हमें उसको अचीव करना है। अगर मैं इंडियन एजुकेशन जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करूं तो उस पर फोकस करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। तो ये कुछ हमें उपलब्धियां, कुछ जो हमारे रिफॉर्मेशन हुए वो ब्रिटिश इंडिया में हुआ। लाइक सोशल रिफॉर्मेशन हुआ, क्योंकि हमारे जो भारतीय संस्कृति सभ्यता में बहुत सारी कुरीतियां है ना, जैसे सती प्रथा है और कुछ जो दाएं और ये सब की प्रथाएं थी, वो उन चीजों से हमें कुछ हद तक जो रिफॉर्मेशन मिला है ना थ्रू ब्रिटिशर्स। उसके बाद encourage to educate people इंडियंस, मास में जो है एजुकेशन को उन्होंने इनकरेज किया है ना। भले उनका उसमें पर्सनल स्वार्थ था, लेकिन एनकरेजमेंट एजुकेशन का स्प्रेडनेस हुआ। उसके नेक्स्ट था इंट्रोड्यूस वेस्टर्न लिटरेचर एंड कल्चर। उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को बहुत हद तक जो है स्प्रेड किया हमारे इंडिया में, लिटरेचर को भी और कल्चर को भी, और हमने अडॉप्ट भी किया। कनेक्टेड विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय इंग्लिश लैंग्वेज। हम ग्लोबलाइज जो है, अगर ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो ग्लोबलाइजेशन जो है हमने वही से शुरुआत की, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से जो है हम रिकनेक्ट हुए पूरे होल वर्ल्ड से। तो ये कुछ एडवांटेजेस थे जो हमें ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम से मिला। नेक्स्ट जो है डिसएडवांटेजेस की अगर लोग बात करें तो लैक ऑफ इंडिजिनियस एंड मोरल एजुकेशन। देखिए उन्होंने हम अपनी जो सिविलाइजेशन है उसको प्रमोट किया, और उसके ही विपक्ष में जो है हमारी जो देशज संस्कृति, सभ्यता और धर्म को जो है उन्होंने किसी तरह से भी डिटोरेट करने की कोशिश की है ना, और मोरल एजुकेशन को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। एजुकेशन वाज लिमिटेड टू पर्टिकुलर क्लास, मतलब वैसे लोगों को उन्होंने एजुकेट करने के लिए प्रमोट किया जो उनके काम के थे, उनके लिए यूजफुल थे, उनको उन्होंने प्रमोट किया। Only the Western culture was promoted, है ना। वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने खूब प्रमोट किया, खूब डेवलप किया हमारे इंडिया में। Numerous Indian have been converted to Christianity, है ना। क्रिश्चियनिटी मतलब जो ईसाई धर्म का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया,
और उसी दौरान जो है हमारे देश में जो है धर्म परिवर्तन का जो एक दौर चला, उसमें जो है बहुत सारे हमारे हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए। नेक्स्ट, ये तो हमारे ब्रिटिश एरा की बात हुई। अब अगर एक लंबे गैप की बात करेंगे तो हमने जब इंडिपेंडेंस, हम जब स्वतंत्र हुए, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमने एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करने का बीड़ा उठाया और उस दौरान जो है हमें बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज मिली। बहुत सारी कहने का मतलब कि दो तो मिला ही, 1968 है ना, और उसके बाद 86 का रिफॉर्मेशन हुआ 1992 में। मैं ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो थीम है वो कुछ और है, मैं उस हायरार्की में आगे बढ़ूंगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाम तो आप सबों ने सुना होगा और हम सब इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर जानते हैं, लेकिन अगर हम इसके इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की बात करेंगे तो हम आज भी बहुत पीछे हैं या हम ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, ये आप कह सकते हैं। अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है इसको लेकर। इंडियन नेशनल एजुकेशन सिस्टम का जो विजन है उसको मैं प्रमोट करना चाहूंगा। देखिए, नेशनल एजुकेशन सिस्टम में जो भी बात कही गई है वो ऐसा नहीं कि बहुत कुछ नया है, वही बातें वही चीजें हैं जिनको हम खो रहे हैं, उनको फिर से रिफॉर्म रिबिल्ड करने की बात कही जा रही है। दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat sustainably into a equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower। भारत को वैश्विक स्तर पर शैक्षिक रूप से महाशक्ति बनाना तथा भारत में शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर भारत की गुणवत्ता को उच्च करना। क्लियर है कि हमें विश्व गुरु बनना है, फिर से उसी राह में हमें फिर से आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ये हम टीचर्स कम्युनिटी की ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी 2020 इन्वॉल्विंग पेडागोजी। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो ये क्लियरली मेंशन है कि टीचिंग जो है वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, डिस्कशन बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए, डिलीवरिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, डेवलपिंग मल्टीडिसिप्लिनरी थिंकर्स होना चाहिए। अब मल्टीडिसिप्लिनरी की मैं बात करूं तो यहां पर एक बात मैं फोकस करना चाहूंगा कि एनईपी 2020 में जो स्ट्रीम्स की बात हो रही है, जो अभी चल रहा है हमारा, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के टर्मिनोलॉजीज को खत्म कर दिया गया है। अब जो है यहाँ ये कंसेप्ट है कि आप एक टीचर हैं, आप साइंस के टीचर नहीं हैं, आप आर्ट्स के टीचर नहीं हैं, आप कॉमर्स के टीचर नहीं हैं, आप एक टीचर हैं।